हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑन पॉइंट ट्रेडिंग। सो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड लेना है तो मार्केट खुलने से पहले हमें बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल्स और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना चाहिए ताकि हम एक अपना ट्रेडिंग प्लान बना सके और उस प्लान के अकॉर्डिंग ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सके। चलिए देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि अगर हम बैंक निफ्टी या किसी भी इंडेक्स में या कोई भी स्टॉक में देख रहे हैं तो हमें उसके ट्रेंड पता होना चाहिए। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे ट्रेंड क्या है। अब अगर देखने जाऊँ तो इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप देखें तो ये बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। और इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड, अगर मैं इसको आपको बताऊं कि इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड किस तरह से, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड में अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये अब एक हायर हाई की फॉर्मेशन के बाद में अब यहाँ पे टॉप बना के ये इसके ऊपर हाई नहीं क्रॉस कर पाया। तो अभी अगर मैं इसको बोलूँ कि ये कौन सा पैटर्न आपको पता चल रहा है तो आप कहेंगे इसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे दो, ये हेड और ये दो शोल्डर बनाए और हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक नेगेटिव पैटर्न है और शॉर्ट टर्म में भी हमें एक नेगेटिव फॉर्मेशन दिख रही है। ये इसकी नेकलाइन है, इसकी नेकलाइन ब्रेक होने पे एक अच्छा सा शॉर्ट मूव बन सकता है, ठीक है। तो हमें अंडरस्टैंडिंग किया गया लॉन्ग टर्म बुलिश है, शॉर्ट टर्म में नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ट्रेंड से हमें एक मार्किंग पता चली। अब हम आवरली चार्ट पैटर्न में जाएंगे। हमारा सेकंड जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे कि हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स और मार्किंग देखनी है। अब आवरली चार्ट पैटर्न के अंदर अगर हम देखेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में मुझे कैसे मार्किंग मिलेगी? एक मार्किंग तो मैं ये करूंगा कि ये एक अच्छा सा रेजिस्टेंस एरिया है। प्राइस यहाँ पे कितनी बार देखिए, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस दिया है। और आप अगर यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे नेकलाइन बनाई थी, अब नेकलाइन जो पहले प्रीवियस टाइम पे ये सब रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ था। अब इसी एरिया को ये सपोर्ट कर ले रही है। यहाँ से ब्रेक होगा तो ये नीचे की तरफ भी जा सकता है और कल अगर यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ से थोड़ा अगर अप मूव मिलता है तो ये सपोर्ट का भी अच्छा काम कर सकती है। और एक और चीज मार्क करने के लिए हम वॉल्यूम प्रोफाइल का भी यूज करते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल से हमें ये पता चलता है कि बायर्स और सेलर्स ने किस पोजीशंस पे, किस जगह पे सबसे ज्यादा अपनी पोजीशंस को बनाई है, वहां पे सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी रही है। तो हमें ये एरिया भी मार्क करना रहेगा। ये एरिया मार्क करने से हमें एटलीस्ट इतना पता चल जाएगा कि इस एरिया में ना वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, ना बायर्स जीते हैं ना सेलर्स जीते हैं। इस एरिया में दोनों अपने आप को ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो एरिया अच्छे से मार्क कर दिया, हमें रेजिस्टेंस पता चल गया, सपोर्ट ऑलरेडी हमें पता था। तो ये दो एरिया इंपॉर्टेंट है अगर हमें इंट्राडे की ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं तो। चलिए अभी हम हमारे थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। हम 15 मिनट में जाते हैं और हम प्रीवियस डे के हाई एंड लो को मार्क करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि प्रीवियस डे का हाई एंड लो ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है कई बार, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे, प्रीवियस डे का हाई तो ये रहा, ठीक है, ये एरिया है। और प्रीवियस डे लो यानी अगर कल अगर आता है तो अब लो देखिए कि इसमें आपको क्या पता चल रहा है। अब जो लो एरिया है वो डेली टाइम में हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन है। यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, प्रीवियस ये रेजिस्टेंस बन चुका है। यानी ये जो लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, ये नीचे यहाँ पे बहुत सारी चीजें बता रही है। यहाँ से अगर प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है तो बहुत अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। 500-600 पॉइंट्स का अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा तीसरे चौथे टॉपिक पे जाते हैं। चलिए अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें क्या ढूंढना है? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें ये देखना है कि हमें ट्रेड कौन से एरिया में नहीं करना है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी एरिया मार्क करना। क्योंकि अगर आप एज एन बायर है तो वो प्राइस आपको वहां से हमेशा लॉस ही देगा थीटा डीके की वजह से, ठीक है। तो अभी अगर मुझे दिख रहा है तो मुझे ये बॉक्स वाला एरिया दिख रहा है, ठीक है। ये बॉक्स वाला एरिया मेरे लिए ऐसा है कि यहाँ मैं ट्रेड नहीं लूंगा, यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। और ये ऑलरेडी इस एरिया से यहाँ पे, अब मैं ट्रेड कहाँ से लूंगा? अगर ये इसके प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करता है तो प्राइस यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कल ओपन हो रहा है, प्राइस इसके सेंटर में ओपन हो रहा है तो प्राइस यहाँ तक जा सकता है। और प्राइस अगर इसकी नेक लाइन, इसकी प्रीवियस डे लो और 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स जो यहाँ बने हुए हैं, अगर इसको ब्रेक करता है तो प्राइस अच्छे से 500-600 पॉइंट नीचे जा सकता है। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए एक अच्छा सा आप बना सकते हैं, ठीक है। अब हमें हमारा फोर्थ जो पॉइंट है वो देखना है। अभी वो उसका ऐसा है कि उसमें फ्रेश बाइंग जोन और फ्रेश सेलिंग जोन कहाँ पे हो रहा है, हमें वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अब
इस दिन यहाँ पे एक सेलिंग हुई थी। ये सेलिंग आप देखिए इस तरह से इम्पोर्टेंट थी। ये एक सेलिंग थी, ये फ्रेश सेलिंग थी। अगर सेकंड डे प्राइस वापस से देखिए इस एरिया पे गया तो यहाँ से वापस से सेलिंग आई। प्राइस उस एरिया पे बार-बार जाके सेलिंग की तरफ ले रहा है। पर जितनी बार वहाँ पे रेजिस्टेंस पे फेस करता है, रेजिस्टेंस हमेशा वीक होता रहता है, ये आप समझिए। अगर यहाँ पे प्राइस थोड़ी देर अगर रहता और फिर अगर इसको ब्रेकआउट देता तो अच्छा-सा अप मूव मिल सकता था। फ्रेश बाइंग एरिया भी आप याद रखिए, जहाँ से बाइंग हुई है पहले यानी 2-3 दिन पहले और वहाँ पे प्राइस वापस जा रहा है तो उसके चांसेस है कि वापस वहाँ से बाइंग आने के चांसेस है, वो सपोर्ट एरिया का बहुत अच्छे से काम करेगा। अब हमने इतना सारा मार्किंग कर दिया तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला? अब कंक्लूजन में देखिए हमें 5 मिनट चार्ट फ्रेम में हम ट्रेड तो 5 मिनट में करने वाले हैं। तो हमें 5 मिनट के अंदर हमें इतना पता चला है कि ये जो एरिया है, ये क्रूशियल एरिया है, इस एरिया को अगर ब्रेक करता है, ये हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अभी का सपोर्ट है और प्राइस यहाँ पे एक बार आ चुका है और यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं ले सकता, वापस ऊपर भी जा सकता है, ठीक है? और अगर आप देखने जाएँ तो एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बन रही है, ठीक है? एक ट्रेंड लाइन भी अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है, क्या पता कल अगर प्राइस अगर इसके बीच में खुलता है, ठीक है? तो ये तो मेरा नो ट्रेडिंग ज़ोन एरिया है जो मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है आपके लिए यहाँ पे तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। प्राइस अगर इसको ब्रेक करता है तो मैं यहाँ तक का एक ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है? और प्राइस अगर नीचे ब्रेक करता है तो मैं अच्छे से ट्रेलिंग करके जा सकता हूँ और प्राइस ये देखिए ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको और प्रीवियस वीडियोस में आपको मैंने आरएसआई समझाई थी। आरएसआई बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएसआई अगर स्ट्रॉन्ग ज़ोन के अंदर है, घूम रहा है और प्राइस साइडवेज मोमेंटम कर रहा है मीन्स कि कुछ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने वाला है, ये आप समझ के चलिएगा, ठीक है? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हमको पता चल गए। अब कल जब मैं ट्रेड करूँगा तो मुझे इतना पता है कि मुझे कहाँ ट्रेड करना है और कहाँ नहीं ट्रेड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके पास नेक्स्ट डे का प्लानिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो हर जगह पे किसी भी जगह पे आप प्राइस को देख के कहीं भी घुसना, कहीं भी एंट्री एग्जिट नहीं ले रहे हैं, उससे ओवर ट्रेडिंग होती है आपकी। आपको आपका ट्रेड मिला है, आप ट्रेड लेके बैठ जाइए। आपको अगर ट्रेड के हिसाब से आपका गलत गया है प्लान, आप दूसरा ही ट्रेड लीजिए। वो भी अगर रॉन्ग गया है तो प्लीज़ अपना सेटअप बंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ऐसे ही तरह के वीडियो मैं आपकी तरफ और लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच गाइस।